जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाले बेहद खस्ता बेकरी बिस्किट की रेसिपी। ये खस्ता बिस्किट आज हम बिना ओवन के बनाएंगे। इनको बनाना बेहद आसान है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं मज़ेदार से खस्ता बेकरी बिस्किट बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आधा कप से थोड़ी कम कर लीजिए। आधा कप हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। चीनी को पीसते वक्त मैंने इसमें फ्लेवर के लिए 2 सब्ज़ इलायची भी ऐड की थी, आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए घी और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस पे एक स्ट्रेनर रखेंगे और 1 कप इसमें मैदा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इन्हें मिक्स करते हुए इकट्ठा कर लेंगे। इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ इसे इकट्ठा ही करना है। अब इस इकट्ठे किए हुए सारे अमेज़े को उठाएंगे और पेड़े की शेप दे लेंगे। अब मैंने ये जिप लॉक बैग लिया है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप कोई सा भी पॉलीथीन बैग ले लें। इस पेड़े को जिप लॉक बैग में रखकर हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे और बेलन की मदद से इक्वल करेंगे। अब 20 मिनट इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हम बिस्किट की अच्छे से शेप बना लें। 20 मिनट के बाद बैग को फ्रिज से निकालेंगे। बैग के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर से काट देंगे। फिर इनकी जो साइडें हैं इनको भी हमने काट लेना है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसको कट करेंगे। पहले हम लंबाई में इसे कट करेंगे। आप बिस्किट की कोई भी शेप बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो मैं बिस्किट को स्क्वायर शेप में कट करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम एक बिस्किट उठाएंगे और हाथों से इसे प्रेस करेंगे। इनके ऊपर नाइफ़ की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे। आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही बना लीजिए। तो अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, तो ये सारे बिस्किट मैं इसके ऊपर रखूँगी। हमने ट्रे को बटर पेपर नहीं लगाना, ना ही इसको हमने ऑयल से ग्रीस करना है, फिर भी हमारे बिस्किट बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो अब इनके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल लगाए हैं। आप इनके ऊपर चीनी या कोई से भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं इन बिस्किट को कढ़ाई में बेक करूँगी। कढ़ाई में मैंने नमक डालकर और ऊपर स्टैंड रखकर 5 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो अब ये ट्रे इसमें रखेंगे और कवर करके 20 मिनट के लिए दम से थोड़ा ऊपर वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे। इनको बेक करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो इनको बेक करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर उठाएंगे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट बेक हो गए हैं। अब हम ट्रे को निकालेंगे और बाकी बचे हुए बिस्किट भी इसी तरीके से बेक कर लेंगे। इनको थोड़ा ठंडा करने के बाद ट्रे से निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इनके नीचे ऑयल भी नहीं लगाया था, तो फिर भी ये कितनी आसानी के साथ उतर रहे हैं। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा ले, ऑल पे क्लिक भी कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि हमारे बिस्किट कितने खस्ता बने हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के हमारे ये बिस्किट बने हैं। बिस्किट बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आज की ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।